सभी को मेरा नमस्कार। मैं अर्चना। हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी जी द्वारा रचित कविता बादल राग, जो कि उनके अनामिक काव्य संग्रह से ली गई है, जिसमें कवि ने क्रांति का आह्वान किया है। क्रांति के माध्यम मतलब बादलों के माध्यम से क्रांति को बुलाना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार बादल आकर सारे कीचड़ वगैरह को साफ कर देता है, उसी प्रकार क्रांति भी जो समाज में कीचड़ होता है, जो शोषण कर रहा शोषक वर्ग जो होता है, उसको समाप्त कर देता है। जिस प्रकार क्रांति के आने से छोटे जो पौधे होते हैं उनका अंकुरण हो जाता है, वे फल फूल जाते हैं, उसी प्रकार बादलों के आने से छोटे यानी बारिश के आने से छोटे जो पौधे जो होते हैं उनका विकास होता है। उसी प्रकार क्रांति के आने से जो निम्न वर्ग होता है उसका विकास होता है और जो शोषक वर्ग होता है उसका विनाश होता है। तो इसके माध्यम से कवि ने क्रांति का आह्वान किया है, यानी बादलों के माध्यम से कवि ने क्रांति का आह्वान किया है। तो हम देखते हैं कि कविता के अंदर क्या है। तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। तिरती यानी तैरती है समीर सागर पर, वायु रूपी सागर के ऊपर, वायु रूपी सागर के ऊपर, वायु रूपी समुद्र के ऊपर तैर रही है। क्या तैर रही है कि जिस प्रकार सागर जो होता है उसके ऊपर वायु तैरती हुई नजर आती है, उसी प्रकार अस्थिर सुख पर दुख की छाया। उसी प्रकार जो सुख होता है वो अस्थिर सुख यानी सुख होता है, वो अस्थिर होता है, यानी मनुष्य के जीवन में सुख कभी आता है तो कभी चला जाता है, तो उसके ऊपर दुख की छाया मंडराती रहती है। यानी सुख के ऊपर हमेशा दुख की छाया मंडराती रहती है। उसी प्रकार समुद्र के ऊपर जिस प्रकार वायु तैरती हुई नजर आती है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी सुख और दुखों का आवागमन होता रहता है। जग के दग्ध हृदय पर और इस संसार के जलते हुए हृदय पर, दग्ध यानी जलता हुआ, इस संसार के जलते हुए हृदय के ऊपर निर्दयी विप्लव की प्लावित माया, और निर्दयी जो बादल हैं उनकी माया फैली हुई है, माया छाया मंडरा रही है उनकी। इस संसार के जलते हुए हृदय के ऊपर निर्दयी जो बादल हैं, निर्दयी बादलों की माया है वो फैली हुई है, क्रांति रूपी माया फैली हुई है। यह तेरी रणतरी और यह तेरी रणतरी, रणतरी का मतलब युद्ध रूपी नौका, यह जो तेरी युद्ध रूपी नौका है इसके भरी आकांक्षाओं से, ये आकांक्षाओं से भरी हुई है। अर्थात जिस प्रकार जैसे युद्ध रूपी नौका अनेक हथियारों और युद्ध सामग्री से भरी हुई होती है, उसी प्रकार उसी तरह तुझमें भी जन सामान्य की यानी आम आदमी की इच्छाएं भरी हुई हैं। घन भेरी गर्जन के सजग सुप्त अंकुर, और घन यानी बादल, भेरी गर्जन नगाड़े की आवाज़, नगाड़े की आवाज़ को सुनकर जिस प्रकार सुप्त अंकुर यानी बादलों के आने की आवाज़ सुनकर सोए हुए जो अंकुर होते हैं, सोए हुए जो बीज होते हैं, वो भी जो पृथ्वी के आशाओं से नवजीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे ए विप्लव के बादल, कि इस पृथ्वी के हृदय में उर में पृथ्वी के हृदय में जो जीवन आशाओं का जीवन लिए बैठे हैं, सोच रहे हैं कि हमें भी नया जीवन मिलेगा, आशाओं से भरे हैं, नए जीवन की ऊंचा कर सिर, और नया जीवन लेने की जो आशाएं लगाए बैठे हैं वो बार बार अपने सिर को ऊंचा कर रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, ताक रहे हैं, मतलब देख रहे हैं ए विप्लव के बादल, ए विप्लव के बादल, तुझे वो जो धरती के अंदर जो सोए हुए जो बीज हैं वो भी बार बार अपना सिर ऊंचा करके देख रहे हैं कि तुम कब आओगे, कब तुम्हारी बारिश होगी और कब उनका विकास होगा। अर्थात इस समाज के अंदर जो शोषक वर्ग है, शोषक वर्ग है, वो शोषित वर्ग का बहुत शोषण कर रहा है। तो वो जो शोषित वर्ग है वो बार बार अपनी गर्दन को उठाकर देख रहा है कि कब क्रांति हो।
अर्थात बादलों के माध्यम से वो क्रांति को बुला रहा है कि जिस प्रकार छोटे छोटे जो अंकुर होते हैं, बीज होते हैं, वो बादलों के आवागमन की बाट देखते हैं, अपना नया जीवन जीने की आशा लगाए बैठे हैं कि बारिश आए और उनका विकास हो। उसी प्रकार शोषक वर्ग भी क्रांति का इंतजार कर रहा है, क्रांति की बाट देख रहा है कि कब क्रांति हो और उनका विकास हो। अब हम आते हैं कि फिर बार बार गर्जन वर्षण के मूसलाधार हृदय थाम लेता, सुन सुन घोर वज्र हुंकार। और फिर यानी बार के यानी बार गर्जन कि बार बार जो बादलों की जो आवाज़ हो रही है, वर्षण हो रहा है कि बहुत तेज मूसलाधार जो बारिश हो रही है, उससे हृदय थाम लेता संसार। और जो संसार है उस बारिश को देखकर अपने हृदय को थाम लेता है। अर्थात जो बहुत क्रांति हुई है, क्रांति की गर्जना को सुनकर जो संसार के जो व्यक्ति हैं वो हृदय थाम कर बैठ जाते हैं। सुन सुन घोर वज्र हुंकार, और उसकी घोर वज्र को, उसका जो बहुत जो तेज जो वज्र है, घनघोर जो आवाज़ है, उस गर्जना को सुनकर आसीन पात में सैनित उन्नत सतवीर की जो आसीन पात का मतलब है कि जो पात यानी गिरना, और सैनित उन्नत का मतलब है कि जो सैकड़ों जो वीर हैं जो पृथ्वी पर गिर जाते हैं, उन्नति के शिखर पर चढ़कर, उन्नति के शिखर पर आसीन यानी बिजली के गिरने से जो सोए हुए जो गिरे हुए हैं, वो सत जो वीर हैं, हजारों जो वीर हैं पुरुष पृथ्वी पर गिर जाते हैं। पर्वत के समान विशालकाय और अडिग धैर्यवान लोग हैं, जिनमें आकाश को छूने की निरंतर होड़ लगी हुई है। सत विकसत हत अचल शरीर गगन स्पर्शी धीर, जो गगन को छूना चाहते हैं, जो वो घायल हो गए हैं। अर्थात कवि का मत है कि क्रांति के दूत बादल तुम्हारी क्रांति पूर्ण वज्र रूपी गर्जना को सुनकर जो विशाल काय और धैर्यवान अर्थात शोषक वर्ग के लोग अत्यंत धैर्य के साथ निरंतर ऊंचे ही ऊंचे जो जाना चाह रहे हैं, वो घायल होकर नष्ट हो जाते हैं। कवि कहता है कि हे क्रांति के बादल, तुम्हारी जो वज्र रूपी जो घनघोर गर्जना का प्रतिकूल जो प्रभाव पूंजीपति वर्ग के ऊपर जो पड़ता है, वो शोषकों पर होने से वे भयभीत हो उठते हैं और अपना धैर्य खो देते हैं। लेकिन इस क्रांति से निम्न जो वर्ग है, वो तनिक भी उसके ऊपर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ता है। वे तो हंसते हैं, छोटे पौधे लघु बार सस्य अपार हिल हिल खिल खिल हिलाते हाथ। वे तो बार बार तुम्हारा आह्वान कर रहे हैं, बार बार तुम्हें बुला रहे हैं कि हंसते हुए सस्य अपार और बिल्कुल हरे भरे हो जाते हैं, हिल हिल हाथ हिला हिलाकर तुम्हें बुला रहे हैं। विप्लव रव के छोटे ही शोभा पाते, और वे छोटे छोटे जो हैं वो शोभा पा रहे हैं, तुम्हारा आह्वान कर रहे हैं, तुम्हें बुला रहे हैं। लेकिन छोटे छोटे से भार के कारण वो धारण किए हुए जो छोटे छोटे जो पौधे हैं, वो हंसते हुए नज़र आ रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं और बार बार तुम्हें बुला रहे हैं। अर्थात जो शोषक वर्ग है वो बार बार तुम्हें बुला रहा है, शोषित वर्ग है वो बार बार तुम्हें अपनी तरफ बुला रहा है कि उनको लगता है कि तुम्हारे आने से ही उनका विकास होगा। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, ये अट्टालिका नहीं है बल्कि आतंक के भवन हैं। कि जो ये बड़े बड़े व्यक्तियों के जो ये भवन दिखाई दे रहे हैं, ये बड़ी बड़ी ऊंची जो बिल्डिंग जो दिखाई दे रही हैं, ये अट्टालिका नहीं है बल्कि ये तो आतंक का भवन है। ये लोगों को डरा रहे हैं। सदा पंख पर ही होता जल विप्लव पलावन, और हमेशा जिस प्रकार बारिश आती है तो सदा पंख पर ही होता, यानी
कीचड़ ही धुलता है, उसी प्रकार शूद्र प्रफुल्ल जलद से सदा छलकता नीर, उसी प्रकार हमेशा जो पंख जो होते हैं, कीचड़ जो होता है वो तो धुल जाता है और जो छोटे जो फूल होते हैं वो खिल उठते हैं। उसी प्रकार रोग शोक से भी हंसता शैशव का सुकुमार शरीर, और रोग किसी को रोग और शोक होता है वो भी खिल उठता है। ठीक उसी प्रकार जैसे बच्चे का सुकोमल जो शरीर होता है वो सदा हंसता मुस्कुराता रहता है, ठीक उसी प्रकार विनाशकारी क्रांति के आ जाने से जो शोषक वर्ग है वो तो खुश हो जाता है, और शोषित जो शोषण कर रहा है यानी अमीर जो वर्ग है उसका विनाश हो जाता है, और गरीब वर्ग का विकास हो जाता है। वो हमेशा खुश रहता है, तुम्हें बुलाता रहता है। रुद्र कोश है शुद्ध तोष अंगना, अंग से लिपटे भी आतंक अंक का कांप रहे हैं, धनी वज्र गर्जन के बादल त्रस्त नयन मुख ढाप रहे हैं, जीर्ण भाव शीर्ण शरीर तुझे बुलाता कृषक अधीर, ए विप्लव के वीर चूस लिया है उसका सार, हाड मात्र ही है आधार, ए जीवन के पारावार। रुद्र कोश है अर्थात जो रुका हुआ जो धन है, शुद्ध तोष है बेचैन है कि जिन पूंजीपति वर्ग के बाद पास जो रुका हुआ धन है उससे वे बेचैन हो गए हैं, अर्थात जो क्रांति आई है उससे वे बेचैन हो गए हैं। जिन्होंने धन इकट्ठा कर रखा है वे इतने बेचैन हो गए हैं कि वे अपने घर में जो ऐशो आराम कर रहे हैं वे आतंक अंक पर काँप रहे हैं, और वे आतंक की तरह यानी उनको इतना भय लग रहा है कि वे काँप उठे हैं। धनी वज्र गर्जन के से बादल कि वज्र रूपी जो ये बादल आ रहे हैं इनकी जो गर्जना को सुनकर, अर्थात क्रांति की आवाज़ को सुनकर, जिस प्रकार बादलों की गर्जन को सुनकर जिसका विनाश होता है वो काँप उठता है, उसी प्रकार क्रांति की आवाज़ को सुनकर पूंजीपति वर्ग डर गया है। त्रस्त नयन उनके जो आंखें हैं वो बिल्कुल डर गई हैं और वे अपने मुख को ढाँप रहे हैं, बिल्कुल सहम गए हैं। जीर्ण बाहु शीर्ण शरीर, और वे बिल्कुल शीर्ण शक्तिहीन हो गए हैं। वे इतने डर गए हैं, उनको इतना डर लग रहा है कि वे अब तुझे बुलाता कृषक अधीर कि कृषक अधीर की जो कवि कह रहा है कि क्रांतिकारी जो क्रांति को देखकर, क्रांतिकारियों को देखकर पूंजीपति वर्ग तो बिल्कुल डर गया है, लेकिन तुझे बुलाता कृषक अधीर, लेकिन जो कृषक वर्ग है वो तुझे बुला रहा है। ए विप्लव के बादल की बादलों को बुला रहा है, अर्थात इस माध्यम से कवि कहना चाह रहे हैं कि जो निम्न वर्ग है जिसका शोषण हो रहा है वह वर्ग तुम्हें क्रांति को बुला रहा है। जिनका चूस लिया है उसका सार, जिसका इन शोषक वर्ग ने, पूंजीपति वर्ग ने जिनका सारा हाड़ मांस मात्र जो उनका शरीर छोड़ दिया है, बिल्कुल उनका सारा धन चूस लिया है, उनको बहुत दुखी कर दिया है। वे अपने परिवार की आस लगाए बैठे हैं, वो अपने जीवन को, परिवार को जीवन प्रदान करने के लिए क्रांति को बुला रहे हैं। अर्थात यहाँ कवि कहना चाह रहा है कि जो पूंजीपति वर्ग है वह तो डर गया है कि बादलों की वज्र रूपी हुंकार को सुनकर उसने तो अपनी आँखों को और मुंह को ढक लिया है। वे अपने को कहीं पर छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो क्रांति के वीर जो बादल हैं, ये जो शक्तिहीन और व्याकुल किसान जो हैं वो उनको बुलाना चाहते हैं। अर्थात किसान वर्ग या निम्न वर्ग
क्रांति का आह्वान कर रहा है, अर्थात वो अपनी सहायता के लिए क्रांति को बुलाना चाहता है। अपने विकास के लिए जिन पूंजीपति वर्ग ने उनका शोषण किया है, जिनके कारण उनका शरीर जर्जर हो गया है, उनका सारा खून चूस लिया है, बिल्कुल हाड़ मांस मात्र ही बच गया है उनका शरीर, उनका विनाश करना चाहते हैं। पूंजीपति वर्ग के लोगों ने किसानों का बिल्कुल सारा जो रक्त चूस लिया है, वो पूंजीपति वर्ग तो क्रांति से डर रहा है, लेकिन किसान जो वर्ग है या जो भी जिसका शोषण हो रहा है, वह वर्ग क्रांति को बुलावा दे रहा है। अर्थात कवि कहता है कि जीवन के पारावार तुम इन्हें नव जीवन प्रदान करने वाले हो, अर्थात शोषक वर्ग के अत्याचार से तुम इनको मुक्त करा सकते हो।